हेलो बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने जो सवाल है वो काफी डरावना सवाल है और बहुत जबरदस्त सवाल है बच्चों। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आप सोच रहे होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा थोड़ी ना होता है। बच्चों देखिए, सवाल चाहे जैसा भी हो, लेकिन अगर उसकी डिग्री मैक्सिमम जो है 2 है तो वो क्वाड्रेटिक ही है। क्या है? क्वाड्रेटिक है। देख लीजिए, एम एक वेरिएबल है और इसकी पावर कितना है? 2 है। डिग्री इसकी कितनी है? 2 है मैक्सिमम। तो ये हम कह सकते हैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन बच्चों अब आप कहेंगे इतना बड़ा नंबर तो बड़ा मुश्किल है सवाल। लेकिन बच्चों मुश्किल कुछ भी नहीं है यार, बस हमारे साथ बने रहिए और सवाल को समझिए। बहुत जबरदस्त तरीके से हम आपको बताएंगे, इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं होगी आपको। अरे बड़ा आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सवाल आपको कैसे करना है वो हम बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमसे पूछा गया एम क्या होगा, एम का मान पूछा गया बच्चों। तो आपको इसको कैसे लिखना है वो आप समझिए। तो ये देखिए, एम स्क्वायर हमने लिख लिया, फिर एम लिख लिया इज इक्वल टू 8 टाइम्स 1 लिखा हुआ है बच्चों। तो आप भी यहां पे 8 टाइम्स 1 लिख लीजिए। ये देखिए मैंने 8 टाइम्स 1 लिखना स्टार्ट कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7, एक और 1 आएगा बच्चों। तो 8 टाइम्स 1 हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद अब आपको लिखना है, ये जो 2 है वो भी 8 टाइम्स है, लेकिन मैं हर बार थोड़ी लिखूंगा, उसको कुछ इस तरह से लिखूंगा ताकि इसको ऐड करने पर यही आए। तो जैसे जीरो का फॉर्म नहीं होता बच्चों, 10 100 1000, इस रूप में इसको क्या करना है? कन्वर्ट करके लिखना है। जैसे मैंने लिख दिया 1 1 2 2, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 1100 प्लस 22 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? इसी तरह से मैं अगर आगे के नंबर इस तरह से बढ़ाता जाऊं बच्चों, तो मुझे अपने जीरो क्या करने पड़ेंगे? बढ़ाने पड़ेंगे। ये देखिए, ये देखिए, फिर 2 2 भी बढ़ता जाएगा इसी हिसाब से। यहां पे 2 2 भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। मतलब आपको इस तरह से इसको लिखना है। तो बच्चों ये कितनी बार 2 लिखा हुआ है? 8 टाइम्स लिखा हुआ है। तो आपको करना है क्या है कि इसको 8 टाइम्स जीरो ले लेना है 1 के साथ में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब प्लस लगा देना है बच्चों। क्या लगा देना है? प्लस। और 8 टाइम्स 2 लिख देना है। उसको ऐड करेंगे देन यही तो आएगा। तो हमें यहां पे क्या करना है? 2 2 8 टाइम्स लिखना है। 3 4 5 6 7 8, कितनी बार है? 2 8 टाइम्स है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको समझिए। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं। 1 कितनी बार है? 8 टाइम्स। तो ये 4 हो गया, 5 6 7 8 इंटू, इसको 10 के फॉर्म में लिख सकता हूं बच्चों इस तरह से। 1 0, कितने जीरो है? 8। तो 2 4 6 7 8, 2 2 4 2 6 2 8, यानी 8 जीरो को मैं ये जो है ना उसको इस तरह से ब्रेक कर सकता हूं। जैसे बच्चों अब आप जानते होंगे, जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 110, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं 11 इंटू 10। तो कहने का मतलब लिखने का तरीका अलग है पर वैल्यू तो वही है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब बच्चों यहां से मैं क्या करूंगा ना, यहां पे 2 एज अ फैक्टर बनाकर मैं उसको 1 के फॉर्म में चेंज कर दूंगा। जैसे ऐसे लिखूंगा 2 इंटू 1 1 1, कितनी बार? 8 टाइम्स। 2 हो गया, 4 6 7 और ये 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स आपने 1 लिखा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे देन यही आएगा आपका। देन यही आएगा आपका, ठीक है ना बच्चों। और याद रखिएगा बच्चों, यहां पे क्या चल रहा है? एम स्क्वायर प्लस का एम चल रहा है। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे? बच्चों हम क्या करेंगे? इसको लेट करेंगे। जो 1 1 1 है ना, इसको हम के लेट कर लेते हैं। चलिए लेट कर लेते हैं। लेट 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8 टाइम्स 1 को हमने क्या मान लिया? के मान लिया बच्चों। क्या मान लिया? के मान लिया। तो जहां 1 है बच्चों वहां पे के लगाएंगे। तो ये 1 1 वाली वैल्यू में हम के लगाएंगे इनटू, इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे बच्चों, जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे हमारे पास लिखा है हाँ, जैसे ये लिखा है बच्चों, ध्यान से समझिए, 100 लिखा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 99 प्लस 1 लिख सकता हूं ना। तो एज हमें इसको भी ऐसे ही लिखना है बच्चों। तो कैसे लिखेंगे? कितने टाइम्स जीरो है आपका? 8 टाइम्स जीरो है। तो हमें क्या करना होगा? 9 को 8 टाइम्स लिखना है। ये देखिए 9 को 8 टाइम्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसमें 1 ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। फिर लगाएंगे +2, और इस वाली वैल्यू को आपने क्या लिख किया है? के, तो यहां पे के लिख देंगे।
समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब क्या करना है बच्चों, एम स्क्वायर प्लस एम इज इक्वल टू के इंटू, अब जरा यहां पे ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें से 9 को हटाएंगे, इंटू 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स आप 1 लिखिए, 9 को अलग कर लिया, मल्टीप्लाई करेंगे देन यही आ जाएगा, ठीक है। और प्लस का क्या है, 1 प्लस का 2k, ठीक है बच्चों, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब क्या करना है आपको, एम स्क्वायर प्लस का एम इज इक्वल टू, अब इस वैल्यू को आपने क्या मान रखा है, के, तो अंदर फिर से के लगा देंगे, तो के 9k प्लस 1 प्लस का 2k, तो अंदर इंटू कर लीजिए बच्चों के का, तो ये हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस के का 1 में इंटू करिए के और प्लस का 2k, तो आप साफ साफ देख सकते हैं एम स्क्वायर प्लस एम, के का अंदर इंटू कर लिया आपने, 9k स्क्वायर पाए हैं और क्या मिला आपको, 2k में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3k। उम्मीद आपको समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, अब हमें इस वाले टर्म्स को इधर ले आना है बच्चों, एम स्क्वायर प्लस एम माइनस का 9k स्क्वायर माइनस का 3k इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया बच्चों? ये वैल्यू आप लेफ्ट में लाए हैं, लेफ्ट में लाने के बाद अब हमें इसके फैक्टर करने, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके तो फैक्टर आपको करने पड़ेंगे बच्चों। अब इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। अब इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर कैसे करेंगे वो हम आपको बताएंगे। देखिए एम स्क्वायर आपको लिख लेना है, फिर आपको करना क्या है यहाँ पे 3, ठीक है, 3km आपको ऐड करना है और 3km आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए हम पहले प्लस m पहले ही लिख ले रहे हैं। अब ये देखिए 3km हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया, इतना ऐड किया इतना सब्ट्रैक्ट किया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये वैल्यू एज इट इज लिखा रहेगा बच्चों, 9 माइनस का 9k स्क्वायर माइनस का 3k इज इक्वल टू 0। समझ सकते हैं कि नहीं ये चीज? आपने क्या किया, देखिए ये वैल्यूज तो कट जाएंगे, तो आपका वही लिखा है ना, एम स्क्वायर प्लस एम और माइनस का 9k स्क्वायर माइनस का 3k, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे लिख लिया, तो बच्चों क्योंकि हमें यहाँ पे बनाना है फैक्टर, और फैक्टर के लिए हमें 3 का पेयर लिया हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे हो गया और एक आपका ये हो गया, तो ये 3 का पेयर हम बनाकर क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, तो हमारा ब्रैकेट सेम होना चाहिए ना, तो हम यहां से क्या कॉमन करेंगे, m कॉमन करेंगे, तो यहां बचेगा m प्लस 3k प्लस का 1, और यहां पे देखिए यहां से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 3 आ रहा है और k आ रहा है बच्चों, तो m प्लस 3k प्लस का क्या हो जाएगा 1, देख सकते हैं माइनस 3k से इसमें डिवाइड करेंगे तो प्लस m बचेगा, माइनस 3k से इसमें डिवाइड करेंगे प्लस का एक k बचेगा और एक 3 बचेगा, और ये पूरा कट जाएगा बच्चों, तो प्लस 1 बचेगा। आप देख सकते हैं ब्रैकेट की वैल्यूज दोनों तरफ सेम है कि नहीं, सेम है, तो बहुत अच्छा आपने किया है बच्चों, वेरी गुड। अब हम दोनों से क्या कॉमन कर सकते हैं, दोनों से हमारा कॉमन हो जाएगा m प्लस 3k प्लस 1, और क्या बचेगा, एक m बचेगा ब्रैकेट में माइनस दूसरी तरफ 3k बचेगा, माइनस का 3k इज इक्वल टू 0। उम्मीद आपको समझ में आ गया बच्चों। तो अब हमें क्या करना है, तो चलिए थोड़ा सा ऊपर से इरेज करते हैं, ठीक है। अब बच्चों हमें क्या करना है, एक बार इसको 0 से इक्वेट करेंगे, तो m प्लस 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू चाहिए ना बच्चों, तो माइनस 3k प्लस माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 भी नेगेटिव हो जाएगा 3k भी नेगेटिव हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं माइनस 3 इंटू k की वैल्यू क्या है बच्चों, k की वैल्यू ये है बच्चों, तो आप लगा दीजिए 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 8 टाइम्स आपको 1 लिखना है बच्चों, तो 2 4 6 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस का क्या है 1, अब इसमें माइनस 3 का इंटू करिए, माइनस 3 भी 8 टाइम्स लिख जाएगा इस तरह से, और एक 1 माइनस 1 इसको ऐड करिए, ठीक है, तो माइनस 3 जो वैल्यू है उसमें माइनस 1 ऐड करेंगे, तो आप देख रहे हैं माइनस 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3 और 1 2 3 4 5 6 ये 7 और यहाँ पे हो जाएगा 4। बच्चों ये वाला नंबर इसमें ऐड हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 और जो लास्ट वाला 3 आता है उसमें आपका एक बढ़ जाएगा, तो -4 है, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव नंबर से तो ऐड हो जाएंगे। अब ये m की आ गई एक वैल्यू। दूसरा क्या है बच्चों, एक फैक्टर तो ये वाला है, दूसरा देखिए
एक फैक्टर मैंने निकाल लिया, दूसरा है हमारे पास m माइनस 3k इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू 3k, देन 3 इंटू 1 1 1 1 1 1 1, कितनी बार हो गया बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना आएगा? 3 भाई 8 टाइम्स लिख जाएगा, एक और 8 आ जाएगा, एक और 3 आएगा बच्चों, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी एक आंसर आपका ये हो जाएगा और एक आंसर आपका ये हो जाएगा। ये m के दो मान हो जाएंगे बच्चों, यही m की वैल्यू है। बहुत ही अच्छा सवाल है, कुछ नहीं करना है, ब्रेक करना है, देन आपका आंसर आ जाएगा।